क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको इंडिया में शामिल कर दिया जाए, जिससे इंडिया का सोपड़ा साफ हो जाए। और उन्होंने भी अपने को एक्टिवेट कर दिया है। तो ये जो स्लीपर सेल्स हैं, इनसे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये खुद जानते हैं इलेक्शन नहीं जीतेंगे। और इसीलिए राजीव जी, मैं हमेशा से कहता आया कि जो 1:1 की बात हो रही है, मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। बंगाल जैसे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे सेल में आपको एक स्लीपर सेल अपना ऐसा रखना पड़ेगा जो कि एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाए, क्योंकि बीजेपी के एनडीए के स्लीपर सेल इंडिया के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए 10-10, 15-15 हजार वोट को काटेंगे। उनके वोट बैंक को काटने के लिए आपको भी अपने सहयोगियों को बाहर से इलेक्शन लड़ा के उनका वोट काटना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो ब्रह्मास्त्र चला है बेंगलोर के अंदर और जिसमें आपने इंडिया का नाम दिया है, उनके दोनों स्लीपर सेल 2 दिन में जागृत हो गए हैं। उन्होंने इंडिया को और कांग्रेस को सेंध लगाने के लिए पूरी तरह से अपने अस्त्र शस्त्र भेज दिए हैं, और ये एनडीए के ही टूल किट हैं जो कि इंडिया को हराने के लिए और अपने ईडी और सीबीआई के केस को बचाने के लिए जागृत हो गए। जी, ऐसा भी हो सकता है स्वामी जी कि जैसे जैसे मजबूत होगा और एनडीए कमजोर होगा, तो जो स्लीपर सेल हैं, अभी एक का नाम आप ले रहे हैं, उनकी मजबूरी हुई कि वो इधर आए। ऑर्डिनेंस सबसे बड़ी मजबूरी थी। ऐसे कुछ और मजबूरियां होंगी जिसमें दूसरे स्लीपर सेल्स जो हैं वो भी इधर जुड़ जाएं। राजीव जी, केवल ये 2 स्लीपर सेल, ये केवल 2 स्लीपर सेल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आधे नेता, बड़े बड़े नेता, लेकिन जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को शुरू करेगा, बीजेपी के आधे नेता छोड़ देंगे। और आपको पता है लखनऊ के अंदर 3 बीजेपी के बड़े नेताओं के त्रिगुट की मीटिंग हुई है। उसमें 2 उत्तर प्रदेश के राजपूत लोग हैं और एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं। और ये मीटिंग भी एक संकेत देती है, आप इन 2 स्लीपर सेल को छोड़ दीजिए। बीजेपी के अंदर भी जो जागृत लोग हैं, जो कि देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो तोड़ने की प्रक्रिया से सहमत नहीं है, वो भी बाहर आ जाएंगे। इंडिया तो बहुत मजबूत हो जाएगा। और मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं, 1984 का चुनाव का रिजल्ट आपको मिलेगा, कहीं 2 सीट पे न सिमट जाए बीजेपी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मीनू जी। स्वामी जी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन यहां पर बात हम इंडिया की मजबूती की कर रहे हैं, और जैसे बढ़ते हुए कदम जो हैं इंडिया के, इंडिया जो संगठन है उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसके बढ़ते हुए कदम, और उसमें सामने चुनाव, ये चुनाव कितनी मजबूती देते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये जितने चुनाव होंगे 5 राज्यों के चुनाव, उसकी बात कर रहा हूं। और चूंकि उसके बाद से जो अगला कदम होगा वो 2024 का होगा। पिछली बार तो पुलवामा सामने था, बहुत दुखद घटना, लेकिन राष्ट्रवाद की आंधी बह गई। ऐसी आंधी चली कि सब वहां उड़ गए विपक्ष के नेता। 303 सीटें, टोटल एनडीए को 353 सीटें, बहुत बड़ी आंधी थी। लेकिन इस बार क्या 2019 रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी नहीं, सवाल ही नहीं है। 2019 का जो पुलवामा जो या बालाकोट जो भी जिसके आधार पे ये जीता गया था, उस वक्त तो जनता ने प्रवाह में बह गई, बहाव में बह गई उसके। लेकिन अब जनता सवाल करती है कि उसकी सच्चाई सामने क्यों नहीं आई। पुलवामा के जो शहीद है और ये वो 300 किलो आरडीएक्स जो था वो कहां से आया था, वो आज तक नहीं बताया। और अब जनता ये सवाल करने लगी है। लोगों को लगता है कि वहां भी कुछ लोचा था उसमें, जो ये पुलवामा का जो 300 किलो आरडीएक्स वहां पे फट गया और अचानक और पता नहीं चला। उसके बारे में सतपाल मलिक जो वहां के पूर्व राज्यपाल थे, उस वक्त राज्यपाल थे, उन्होंने भी आशंका जारी की थी कि इस तरह से आरडीएक्स से लदी हुई गाड़ी कई दिन से घूम रही थी उस इलाके में। तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा। तो अब जो है पुलवामा तो का जैसा प्रभाव या जैसा बताया जा रहा है कि पुलवामा जैसी कोई और ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा, तो देखिए अब जनता जो है ना मोदी जी की बात में शक करने लगी है कि जो भी करते हैं उन्होंने पब्लिक को है कि कहीं ये झूठ तो नहीं है। तो और अब आज साधन बहुत है, सोशल मीडिया के ऊपर फैक्ट चेक के बहुत साधन है, पब्लिक को ढूंढती है, जैसे चैनलों के ऊपर आके ढूंढती है। अब देखिए ना आपके चैनलों की विश्वसनीयता, जब से कल से इंडिया का जो ये शुरू हुआ है, जो ये बातचीत शुरू हुई है, इंडिया जब से बना है अलायंस,
आप देखिए कि YouTube चैनल्स की व्यूअरशिप में कितना जबरदस्त उछाल आया है। आप सबकी सर्वे करके देखिए। मैंने तो कल से और आज तक कई चैनल्स को देखा कि जितने में भी इंडिया के बारे में जिक्र हो रहा है, INDIA अलायंस के बारे में जिक्र हो रहा है, वहां पे एक जबरदस्त उछाल है व्यूअरशिप में, क्योंकि पब्लिक सच्चाई एक एनालिसिस को जानना चाह रही है कि ये जो नया बना है अलायंस, इसका हमारे लिए क्या मतलब है। तो वो जो पब्लिक के लिए जो मतलब है उस अलायंस का, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया पे नहीं बताएगा कोई। वो आप जैसे YouTube चैनल्स बता रहे हैं, तो पब्लिक इधर की तरफ आ रही है। तो अब जो है मोदी जी का जो भी कुछ करेंगे अब प्रेडिक्टेबल हो गया है। सॉरी, पब्लिक को लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे कि सतपाल मलिक तो बता भी चुके हैं कि क्या करेंगे ये, मैं यहां दोहराना नहीं चाहती हूं। सतपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि 2024 जीतने के लिए क्या करेंगे मोदी जी। तो वो बड़ा खतरनाक बात कही है उन्होंने। तो वो सतपाल मलिक भी डरो मत हो रखे हैं आजकल। तो ये जो आपने जो इलेक्शंस की बात पूछी है, जो अभी विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें देखिए जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसमें अब तेलंगाना के भी जुड़ गया है। ये कहा जा रहा है कि यहां भी सरकार बनने के बहुत जबरदस्त आसार नजर आ रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने के। और मिजोरम का तो अभी कह नहीं सकते। तो उसमें अगर चारों जगह कांग्रेस सरकार बना ले जाती है, तो देखिए जो 2024 पे इस इंडिया का जो ये गठबंधन है, इसको लीड करने के लिए कांग्रेस एक स्वाभाविक दावेदार हो जाती है। दावेदारी ना भी करे तो भी अन्य जो उसके जो और दल हैं, वो इस चीज के लिए जो तैयार हो जाएंगे कि हमें इनको नेता मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इंडिया बनने के बाद जो इलेक्शन होंगे वो पहले इलेक्शन होंगे इन 5 राज्यों के, और उसमें अगर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करती है तो डेफिनेटली ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज साबित होगी, और उसके साथ साथ डेफिनेटली नीचे तक जाएगा उसका असर। तो वो इंडिया के लिए भी एक जो अलायंस है, इसके लिए भी एक बहुत ज्यादा उत्साहजनक बात होगी, और दुगने उत्साह के साथ। और हो सकता है कि विपक्षी एकता का ग्लू और मजबूत हो, जो एक बंधन है वो और ज्यादा मजबूत होगा कि अगर हम ये 5 राज्यों में, 4 राज्यों में जितने में भी हरा सकते हैं, तो अभी दिल्ली भी हरा सकते हैं, इनको दिल्ली के गद्दी से भी उतार सकते हैं। तो ये हो सकता है भाई, वो हो सकता है वो नारा लगाए भी सिंहासन खाली करो कि इंडिया आती है, जनता आती है की जगह इंडिया आती है। तो हो सकता है ये कुछ संभव नहीं है। देखिए पब्लिक के जिस वक्त, जिसको लहर कहते हैं ना, जब चलती है तो सब कुछ बह जाता है, सब धराशायी हो जाते हैं, सब मोदी और मुमकिन नामुमकिन सब अकेला सब पे भारी, सब बह जाता है, ढह जाते हैं सारे किले। और मुझे तो आसार नजर आ रहे हैं। देखते हैं अभी आगे अभी महाराष्ट्र का जो ये बैठक है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उससे और कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। जी राजीव जी बिल्कुल। मोदी जी का नाम आ रहा है। मोदी जी क्या परेशान नजर आ रहे हैं प्रमोद जी इंडिया से? अजीब जी, महाराष्ट्र लेकर शुरू करता हूँ। एक पार्टी जल्दी थोड़ा है, सरकार में शामिल हो जाती है। उस पार्टी में डिप्टी सीएम बनने वाला व्यक्ति कहता है कि चाचा जी को संन्यास ले लेना चाहिए, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। तो मंत्री जिस दिन बन जाता है, उसके 7 मंत्री और बन जाते हैं, और लगातार 2 दिन तक आधी सरकार विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता हो गए फिर उनके लिए शरद पवार, उनके दरबार पे जाती है, घुटनों के बल बैठ जाती है